द टाइगर किंग जो टॉपिक है, इससे अगर हम समझना चाहें कि क्या है इस चैप्टर में, तो इससे हमें पता चलता है कि किंग जो है वो कहीं ना कहीं टाइगर से रिलेटेड है। अब वो है कैसे रिलेटेड, कि ऐसा होता है कि उसके बचपन में जो वहाँ प्रोफेट्स मतलब एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जो भविष्यवाणी करते हैं, वो ऐसे बताते हैं कि इसकी राजा की जो मौत है वो टाइगर के थ्रू ही होगी। तो राजा जब बड़ा होता है तो वो बहुत ब्रेव होता है, और उसने वो जितने भी टाइगर से मिलते हैं वो सबको मरवा देता है, लेकिन एंड में उसकी मौत जो है वो एक टाइगर से ही होती है। तो ये एक आयरनी है। मतलब आयरनी ऐसे है कि वो मरवाते हुए भी टाइगर को एंड में टाइगर से ही मरता है। ठीक है। अब इस चैप्टर में देखते हैं, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ द स्टोरी। मतलब कह रहे हैं कि इस पूरी स्टोरी का जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका हीरो जो मेन लीड है वो महाराजा है प्रतिबंधपुरम का। He may be identified as His Highness Jammed General Khiledar Major Satavyagra Samhari महाराजाधिराजा विश्वा भूना सम्राट सर जिलानी जंग जंग बहादुर MAD ACTC और CRCK। मतलब यहाँ से हिज हाइनेस से लेकर के ये CRCK तक, ये सारे डिफरेंट टाइटल्स हैं जो इस द टाइगर किंग राजा को मिला था। लोग उसे पॉपुलरली जानते थे, बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टेन टू द टाइगर किंग। लेकिन मोस्ट पॉपुलरली उस राजा को द टाइगर किंग ही बुलाया जाता था। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। तो यहाँ पे आई कौन है? नैरेटर है। काल्की जो उसके नैरेटर हैं ये कहते हैं कि मैं आगे आया हूँ ये बताने के लिए कि इस राजा को टाइगर किंग क्यों कहा जाता था। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रैटेजिक विड्रॉल। तो ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये समझ नहीं आती वैसे लोगों को। तो इंटेंशन की मीनिंग होती है इरादा, और प्रिटेंडिंग मतलब कि शो करना, दिखावा ऐसा करके। और स्ट्रैटेजिक का मतलब होता है कैलकुलेटेड, विड्रॉल का मतलब होता है पीछे हट जाना। तो वो कहते हैं मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, या मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ ये बताने का कि मैं शुरू तो करूँगा आप लोगों को अच्छे कैलकुलेटेड वे में बताने के लिए टाइगर किंग के, लेकिन एंड में आते आते मैं पीछे हट जाऊँगा, आपको बताऊँगा नहीं कि क्यों टाइगर किंग उस राजा का नाम पड़ा। ठीक है। तो कहते हैं कि मतलब मैं कोई नाटक ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं कोई नाटक करूँ कि मैं बताने वाला हूँ, लेकिन एंड में आते आते मैं पीछे हट जाऊँगा। इवन द थ्रेट ऑफ अ स्टूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। तो स्टूका बॉम्बर जो है एक एयरक्राफ्ट थी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान यूज़ कर रहा था। तो कहीं ना कहीं एक कहानी स्टोरी उसी टाइम में लिखी गई है, यहाँ से हमें पता चलता है स्टूका बॉम्बर जो इन्होंने यूज़ किया है वर्ड। तो कहते हैं कि अगर स्टूका बॉम्बर भी मेरे ऊपर गिराने की कोई थ्रेट मतलब धमकी, तो अगर कोई मेरे ऊपर स्टूका बॉम्बर गिराने की भी धमकी मुझे देता है तो विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। तो वो मुझे पीछे नहीं हटा सकता है आपको ये बताने से कि टाइगर किंग ही क्यों उस राजा का नाम पड़ा। द स्टूका इफ़ इट लाइक्स कैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। हैस्टी मतलब क्विकली, रिट्रीट मतलब पीछे चले जाना। तो अगर स्टूका चाहे, इफ़ इट लाइक्स मतलब अगर वो चाहे तो पीछे हट सकता है मेरी स्टोरी से। तो अभी स्टूका बॉम्बर तो कोई इनके ऊपर गिराने नहीं वाला है कि क्यों आप टाइगर किंग की स्टोरी बता दे रहे हो। तो ये जो चीज़ उन्होंने यूज़ की है ये बढ़ा चढ़ा करके इन्होंने बोला है, और इसे ग्रामर में इस लिटरेरी डिवाइस को हाइपरबोल कहते हैं, जहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर किसी चीज़ को कहा जाता है। Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King. Imperative मतलब important, disclose मतलब reveal, vital मतलब very important। तो यहाँ पे नरेटर कहते हैं शुरुआत में ही मुझे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है द टाइगर किंग के बारे में जो कि डिस्क्लोज़ कर देनी चाहिए। डिस्क्लोज़ कर देनी चाहिए का मतलब है कि आप सबसे बता देनी चाहिए। Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face। तो indomitable मतलब undefeatable। तो यहाँ पे नरेटर कहते हैं कि जो कोई भी उनके बारे में पढ़ता है, मतलब द टाइगर किंग के बारे में रीड करता है, विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिज़ायर मतलब उसे खुद ब खुद प्राकृतिक डिज़ायर मतलब इच्छा, एक खुद से ही अंदर से ही एक इच्छा उसके निकलती है
टू मीट दिस मैन, इस आदमी से फेस टू फेस मिलना जिसके पास इतना ज़्यादा साहस है, जिसका साहस कोई भी डिफीट नहीं कर सकता। As Bharat said to Ram about Dasarath, the Tiger King has reached that final abode of all living creatures. जैसे भरत जी राम जी को बताते हैं दशरथ जी के बारे में कि अब वो नहीं रहे इस धरती पे, मतलब इसमें नहीं लिखा है लेकिन आगे की लाइन से यही मीनिंग निकल के आएगा कि जैसे भरत जी बताते हैं कि अब वो नहीं रहे, वैसे ही द टाइगर किंग हैज़ रीच दैट फाइनल अबोड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। फाइनल अबोर्ड की मीनिंग है हेवन, मतलब स्वर्ग में पहुंच जाना। वैसे ही टाइगर किंग जो है वो सभी क्रिएचर्स की तरह ही इस टाइम हेवन में पहुंच चुका है, इसी वजह से उससे अब कोई नहीं मिल सकता। इन अदर वर्ड्स द किंग इज़ डेड, और दूसरे शब्दों में कहें तो राजा जो है वो मर चुका है, टाइगर किंग मर चुका है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रॉर्डनरी इंटरेस्ट, और जिस तरीके से वो मरा है ये चीज़, ये जो मैटर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, तो रिवील्ड मतलब डिस्क्लोज पीछे वाले पेज में था, डिस्क्लोज जिसका मतलब रिवील्ड था, दोनों से नॉनिम है। तो ये जो राज है कि वो कैसे मरा, ये तो इस कहानी के टेल मतलब स्टोरी इस कहानी के एंड में ही पता चलेगा। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज वॉज दैट एज सून एज ही वॉज बॉर्न एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोर टोल्ड दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई। तो फैंटास्टिक मतलब मज़ेदार, और पहलू एस्पेक्ट मतलब पहलू, और डिमाइस मतलब डेथ, और फोर टोल्ड मतलब पहले से ही। तो इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है इनके डिमाइस के बारे में, वो ये है कि उनके बचपन में ही एस्ट्रोलॉजर्स जो भविष्यवाणी करते हैं, इन्होंने पहले से ही बता दिया था कि इस राजा को जो है एक दिन मरना है। अब ये चीज़ मज़ेदार ऐसे है क्योंकि सबको पता है कि एक दिन तो सबको ही मरना है। तो ये चीज़ भविष्यवाणी कैसे हुई? अब आगे है, द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज़, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस, बट दे बिट देयर लिप्स अनस्वैलोड हार्ड। तो कहते हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो कहते हैं कि ये जो बच्चा है वो जब बड़ा होगा तो वॉरियर ऑफ वॉरियर्स मतलब योद्धाओं का भी योद्धा रहेगा, हीरो ऑफ हीरोज़ रहेगा, और चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस रहेगा, मतलब चैम्पियन जो विजयी का विजयी जो होंगे उनका भी विजयी रहेगा, मतलब बहुत आगे ये निकलेगा। बट दे बिट देयर लिप्स एंड स्वैलोड हार्ड, लेकिन उन्होंने अपने होंठ को अपने दांतों से दबाया, और स्वैलोड मतलब निगल लेना, और जो सलाइवा था उसे निगल लिया। व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट। कंपेल्ड मतलब फोर्स्ड, केम आउट विद इट मतलब बोला। तो जब वो ऐसी हरकतें कर रहे थे कि मतलब एकदम डरे हुए से थे, अपने दांतों को अपने होठों को अपने दांतों से दबा दिया था उन्होंने, और वो चीज़ वो बोल नहीं पा रहे थे, तो सबने जब बहुत फोर्स किया उनको कि आप बताइए, तो उन्होंने बोला कि दिस इज़ अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, कि मतलब ये एक सीक्रेट है, ये कभी भी किसी इस चीज़ का खुलासा नहीं करना चाहिए। एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, लेकिन हमें इतना फोर्स करना पड़ रहा है, ये फोर्स कर रहे हैं, इसी वजह से हम मजबूर हैं ये चीज़ बताने के लिए आपको। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। तो दिस स्टार मतलब नक्षत्र की बात की जा रही है कि ये जो बच्चा है ये जिस नक्षत्र में पैदा हुआ है उसे उस बच्चे को एक ना एक दिन मरना ही रहता है। मतलब जो इस नक्षत्र में पैदा हुआ होता है, जिस नक्षत्र में टाइगर किंग पैदा हुआ था, उस नक्षत्र वाले बच्चे को मरना ही होता है। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, और उसी समय एक चमत्कार हुआ, एक जादू सा कुछ हुआ। एन अस्टॉनिशिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day-old जिलानी जंगजंग बहादुर। तो वो मिरेकल क्या होता है कि अस्टॉनिशिंग मतलब शॉकिंग, मिरेकल ये होता है कि एक शॉकिंग फ्रेज मतलब कुछ शब्द जो हैं इमर्ज मतलब बाहर निकल के आते हैं फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day-old, किसके होठों से, वो उस 10 दिन के छोटे बच्चे के, जिलानी जंग बहादुर मतलब टाइगर किंग जब 10 दिन के थे तो उनके मुंह से कुछ फ्रेज निकल के आते हैं जो कि बहुत शॉकिंग होते हैं कि 10 दिन का बच्चा कैसे बोल सकता है। और वो बोलते हैं, ओ वाइस प्रॉफिट्स, हे बुद्धिमान संत,
एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूपिफैक्शन। ट्रांसफिक्स्ड मतलब कि एकदम स्टैचू की तरह मोशनलेस, मतलब उनके अंदर कोई मोशन नहीं होता। स्टूपिफैक्शन मतलब शॉक्ड एकदम। तो सभी लोग जो हैं एकदम स्टैचू की तरह मोशनलेस खड़े हो जाते हैं, एकदम शॉक्ड होकर के। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। वाइल्डली मीन्स पागलों की तरह। तो एक दूसरे को वो देखते हैं पागलों की तरह, एंड ब्लिंक्ड मतलब अपनी पलकें झपकाते हैं। ओ वाइस प्रॉफिट्स, इट वॉज आई हु स्पोक। फिर से वो 10 दिन का बच्चा बोलता है कि हे बुद्धिमान संत, मैं ही था जिसने अभी बोला। दिस टाइम देर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट। इस बार शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days ago who had enunciated the words so clearly। अब enunciated मतलब कि एकदम साफ साफ बोलना, टू स्पीक क्लियरली। और इन्फेंट मतलब वही छोटा सा जो बेबी होता है, इसे इन्फेंट कहते हैं। तो इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days ago। ये वही बच्चा था जो अभी 10 दिन पहले पैदा हुआ था, और उसने इतने क्लियरली इन शब्दों को बोला था। The chief astrologer took off his spectacles and gazed intently at the baby। तो gazed का मतलब to look, और intently मतलब ध्यान से। तो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे जो भविष्यवाणी कर रहे थे, उन्होंने अपने स्पेक्टिकल्स, चश्मे को हटाया और उस बेबी को उन्होंने बहुत ध्यान से देखा। ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई। अब बच्चा बोलता है कि जो एक दिन पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन तो मरना है ही। वी डोंट नीड योर प्रिडिक्शन टू नो दैट। और हमें आपकी भविष्यवाणी की ज़रूरत नहीं है सब जानने के लिए। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ। हाँ, तब कुछ समझने वाली बात होगी जब आप मुझे ये बताएंगे कि किस तरीके से डेथ होगी। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस। तो रॉयल इन्फेंट मतलब यहाँ पे राजा की बात हो रही है जो 10 दिन के थे। अटर्ड मतलब स्पोक, तो अपने वो जिस तरह से बच्चे बोलते हैं उस वाली स्क्वीकी वॉइस में उन्होंने ये सारे वर्ड्स जो शब्द थे इन्हें बोले। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। तो वंडर मतलब आश्चर्य। तो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने अपनी उंगली नाक के ऊपर रख ली, और वो आश्चर्य में पड़ गए एकदम कि अ बेबी बेरली 10 days ओल्ड ओपन इट्स लिप्स इन स्पीच। कि ऐसा छोटा सा बच्चा जो बेरली मतलब मुश्किल से अभी 10 दिन का ही होगा, वो अपने होठों को खोलता है और इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलता है। नॉट ओनली दैट, इट ऑल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। और यहाँ तक कि वो इंटेलिजेंट क्वेश्चंस भी रेज मतलब उठाता है। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मतलब अनबिलीवेबल। rather like the bulletins issued by the war office than facts। जैसे वॉर में बुलेटिन्स कब बुलेट्स निकल कर के बाहर आ जाएं और हमें लग जाए ये हम बिलीव नहीं कर सकते, अनबिलीवेबल होता है, वैसे ही ये फैक्ट भी अनबिलीवेबल था जिस पर चीफ एस्ट्रोलॉजर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस। तो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने अपनी उंगली को नाक से हटाया और उस छोटे से प्रिंस को देखने लगे। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल। तो अब एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि जो राजकुमार है ये तब पैदा हुआ था जब उस टाइम का जो लॉर्ड था वो बुल था। मतलब जैसे अगर हमारे जो होते हैं मीन मकर, वो इससे डिसाइड होते हैं कि आप कौन से टाइम पे पैदा हुए हो और जिस टाइम उस टाइम पर कौन उस टाइम का लॉर्ड है, तो राजा है ऐसा टाइप करके। तो उस टाइम का जो लॉर्ड था वो बुल था और इसका साइन टॉरस होता है। द बुल एंड द टाइगर आर द एनिमीज देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन। तो फिर वो आगे एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि जो बुल और टाइगर होते हैं वो आपस में दुश्मन होते हैं, इसी वजह से जो आपकी मृत्यु होगी वो टाइगर के थ्रू होगी। तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि हाउ इट वॉज एक्सप्लेन्ड दैट द टाइगर किंग विल बी डाइड थ्रू टाइगर ओनली। तो इसको एक्सप्लेन करना है पूरा। और क्वेश्चन बन सकता है कि वाई एवरी वन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूपिफैक्शन, कि मतलब क्यों एकदम स्टैचू की तरह खड़े हो गए, तो उसके रीज़न बताओ। लास्ट पैरा इस फर्स्ट पार्ट का। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वॉज थ्रोन इन टू अ क्वेक व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर। तो नरेटर ऐसे कहते हैं कि आप लोग सोच सकते हो कि
जब प्रिंस जंगजंग बहादुर ने ये शब्द सुने होंगे कि टाइगर से मेरी मौत होने वाली है, तो वो तो कांप उठे होंगे। दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। एज सून एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड, द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्राउल, टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स। ग्राउल मीन्स साउंड जो कि जैसे लाइन निकालता है डीप, एंड टेरिफाइंग मीन्स डरावनी। तो जैसे ही उन्होंने ये सारी चीज़ें सुनी, वो क्राउन प्रिंस ने एक डीप ग्राउल जैसे डीप साउंड निकाली लाइन जैसी, और टेरिफाइंग मतलब डरावने वर्ड्स उनके लिप्स से निकल के आए जो सबको डरावने लगे। लेट टाइगर्स बीवेयर, टाइगर से कह दो कि बच के रहे। बीवेयर मीन्स बच के रहे। दिस अकाउंट इज ओनली अ र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, बट विद हाइंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ। तो र्यूमर मतलब अफवाह, राइफ मतलब वाइड स्प्रेड मतलब दूर तक फैल जाना, और हाइंडसाइट मतलब टू लुक एट अ सिचुएशन आफ्टर इट हैज़ हैपेंड, मतलब कोई चीज़ हो जाए तो उस सिचुएशन को बाद में होने के बाद उस पर उसको देखना, उस पर गौर करना। तो ये जो अकाउंट जो अभी हमें नरेटर ने बताया कि क्या उनके सबसे बचपन की इंटरेस्टिंग बात थी डेथ के बारे में, ये र्यूमर जो है ये पूरे प्रतिबंधपुरम में फैली हुई है। बट विद हाइंडसाइट, लेकिन अगर हम इस सिचुएशन को अब देखें, अब इस पर ध्यान दें, गौर से देखें, तो हम इस कंक्लूज़न पर आ सकते हैं कि हाँ, कुछ ये जो बात थी ये कुछ ना कुछ सच्चाई पर बेस्ड थी। इससे क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द किंग आफ्टर hearing the words of chief astrologer about the manner of his death.